हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं खो खो में होने वाले फॉल्स के बारे में। फॉल कैसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं खो खो से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम खो खो का जो ग्राउंड है एक नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं समझाने के लिए, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जिससे कि तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा ग्राउंड होता है आपका खो खो का, समथिंग आपको सभी को पता होगा क्योंकि आप गेम खेलते हैं। तो इसमें से एक कमेंट आया है कि फाउल कैसे क्लियर करें। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब भी मैच होता है तो एक ऑफिशियल टेबल होती है जिसपे सारे ऑफिशियल आपके टाइम कीपर वगैरह और आपके जो रिकॉर्ड्स वगैरह वो यहाँ रखते हैं। देन उसके बाद दो एक्टिव आपके रेफरी जो होते हैं सामने रहते हैं, और एक रेफरी जो होता है आपको ऑफिशियल के सामने मिलता है, जो कि ये पूरे गेम को कंडक्ट कराते हैं। अब देखिए, जब कभी किसी, मान लीजिए कि चेजर है या फिर रनर है, दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद कुछ इलीगल मूवमेंट कर देता है, तो बताता कौन है? बताया कौन? रेफरी बताएगा। तो सपोज करिए जैसे कभी आप चेजिंग कर रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा फॉल मैंने बताया हुआ है कि चेजिंग में ही सबसे ज्यादा फाउल होते हैं। उनको क्लियर करने का तरीका देखिए क्या है। आप सपोज करिए जैसे कि एक एक्टिव चेजर है, इसने खो पास यहाँ किया, इसने यहाँ पास इसने जो यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। देन इसी के दौरान जब खो देने में गलती अगर हो जाती है तो क्या करना है? अगर खो में देने में जैसे कुछ डिले हो जाता है या फिर कुछ फाउल हो जाता है, डिले में तो फाउल नहीं मिलता है, लेकिन हाँ कोई लाइन कट होगी, सेंटर लाइन कट हो जाती है, या शोल्डर टर्न हो जाता है, या फिर कोई ऐसा मूवमेंट कर देते हैं जिससे कि रेफरी को प्रॉब्लम होती है, या फिर वार्न कर देता है। देखिए उस सिचुएशन, इन सभी सिचुएशन में होता क्या है, सबसे पहले आपको देखना क्या है, जो रेफरी जो है विसिल कर रहा है। अगर रेफरी कंटिन्यूअसली विसिल कर रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई फाउल हुआ है। तो आपको पहले वो फाउल क्लियर करना है। देन अगर सिंगल विसिल कर रहा है, आउट होने की विसिल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्लेयर जो है आपने जिसको टच किया है वो आउट हुआ है। तो फाउल होने की कंडीशन में करना है क्या आपको? देखिए, जैसे हमने खो पास किया, खो पास करने के बाद आपने लेफ्ट राइट लेग जो है राइट साइड में निकाला है। देन उसके बाद आप मूव करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, विसिल करते हैं। तो विसिल करने में होता क्या है, क्योंकि ये जो जो हमने पास किया है वो फॉरवर्ड किया है, बैक नहीं किया है। अगर यहां से कोई पर्सन उठता है और बैक चला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि फाउल कहां पर हुआ है? आपका इस साइड हुआ है। तो आपको फिर से वापस आना पड़ेगा, खो पास करना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खो कहां पास करना है, जो फाउल हुआ है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन है, आपके सामने ये जो रेफरी खड़े होते हैं, ये जो विसिल कर रहे होते हैं, उनका हाथ आपको देखना है। तो ध्यान रखिएगा, इससे जब कभी कोई भी फाउल हो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको रेफरी को देखना है। रेफरी के जिस साइड को हैंड का डायरेक्शन दे रहा है, फाउल हुआ है, तो आपको बस वहीं सिंपली खो पास कर देना है, दैट्स इट। और उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, ना लगाने की जरूरत है। बस सिंपली आपको वहां जाके खो पास कर देना है। रेफरी हैंड देगा किस डायरेक्शन में हुआ है, किस नहीं हुआ है, दैट्स इट। और एक चीज, जब रेफरी कभी कोई फाउल देता है, फाउल देने का मतलब होता है जैसे कि अगर हैंड क्रॉस करता है, सेंटर लाइन कट का इशारा होता है, शोल्डर का तरफ इशारा करता है कि शोल्डर टर्न हुआ है, कि लेग से फाउल हुआ है। तो देखिए, इसमें इन सब करना क्या, इन सब तो कुछ मतलब नहीं होता है। अभी ये गेम खेल रहे होते, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि फाउल कौन सा हुआ है, दैट्स इट। वैसे इन सब रूलों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी जब आप गेम खेल रहे होते हैं, जब आप बिगिनर्स होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो सिंपली आपको बस इन रेफरियों पर ध्यान देना है। जो तीन पूरे गेम को खिलाते हैं, इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही पूरा गेम खिलाते हैं। और बाकी जितने ऑफिशियल काम होता है, ऑफिशियल काम करते हैं, किसी का टाइम कीपर काम टाइम को देखना होता है, ऑफिशियल जितने भी रिजल्ट बनाते हैं, पॉइंट्स देते हैं, वो उनका काम होता है, दैट्स इट। सिंपल आपको क्या, आपको फाउल क्लियर करना है तो अपने रेफरी के हैंड्स को देखिए, वो किधर हैंड का इशारा कर रहे हैं, किस तरफ फाउल हुआ है, सिंपली आपको वही फोकस करना है, दैट्स इट।
जिधर भी वो हाथ का इशारा करे आपको बस सिंपली वहीं जाके आपको फाउल वहीं आपको खोद दे देना है। सिंपल सी छोटी चीज है, बाकी अब किसी में कोई दिमाग लगाना है वो किधर है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपस में पूछने डिस्कस करने से अच्छा है कि आप सामने वाले को देखिए, जो आपका रेफरी खड़ा हुआ वो किधर इशारा कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपको फाउल क्लियर करना होगा तो कैसे क्लियर करना है। दैट्स इट। सो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोई कमेंट अगर है किसी चीज को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।